नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गौरव दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। तो आज की जो लाइनें हैं वो हैं, चलो चलिए और चलते रहिए, यही तो जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, और तुम्हें क्या बताएं कैसे बताएं, तुम समझ ही ना पाए कि कुछ तो परेशानी है इसीलिए हम आ नहीं सकते। तो ठीक है, आज के सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड 12th क्लास की जो एक्सीलेंट बुक है उसमें फिफ्थ स्टोरी अनसॉल्व जो है आपकी उसको सॉल्व करेंगे। और ये स्टोरी आपकी बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, और एक वादा है आपसे कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो यह स्टोरी आपके लिए एकदम धुआं होने वाली है। तो देखते रहिए। एक बरगद के पेड़ के खोखले में एक गिद्ध रहता था। फास्ट इंडेफिनिट का है, रहता था तो हो जाएगा। गिद्ध की अंग्रेजी वल्चर होती है, याद रखना आप लोग। ए वल्चर, BULTURE, ए वल्चर लिव्ड, LIVED, लिव्ड इन ए, खोखले की अंग्रेजी होती है होलो, HOLLOW। और बरगद के पेड़ में है तो ऑफ अ बनियान ट्री, BANYANTREE, बनियान ट्री, ये हो जाएगा। फिर उसी पेड़ की डालों पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे। तो ये देयर से स्टार्ट होगा आपका। देयर वर मैनी बर्ड्स नेस्ट, देयर वर मैनी बर्ड्स नेस्ट ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस में शाखा या डाले की बात, ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री कर लीजिए, या यहाँ पे आप एक और कर सकते हैं, द सेम ट्री भी कर सकते हो, ठीक है। फिर है गिद्ध बूढ़ा तथा अंधा था। तो द वल्चर VULTURE, द वल्चर वाज ब्लाइंड एंड ओल्ड, द वल्चर वॉज ब्लाइंड एंड ओल्ड। फिर है उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर चिड़िया उसे खाना दे देती थी। किसी पर तरस खाकर यानी दया दिखाकर कहने का मतलब है, तो हो जाएगा टेकिंग पिटी। टेकिंग पिटी, पिटी मीन्स होता है दया दिखाना, पिटी PITY, टेकिंग पिटी द बर्ड्स। और मैंने बताया था जब पास्ट की किसी हम लोग हैबिट की बात करते हैं तो वहां पर यूज टू या वुड का यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा द बर्ड्स वुड गिव हिम फूड। फिर है इसी के बदले में जब चिड़िया उसको भोजन दे देती थी तो ये गिद्ध क्या करता था, उनके बच्चों की रखवाली करता था। ये उनका मतलब एक तरीका से नहीं कहते, कर्ज चुका देता था उस हिसाब से। तो गिद्ध चिड़ियों के बच्चों की रखवाली करता है, ये भी उसका ही एक हैबिचुअल फैक्ट है पास्ट का। तो हो जाएगा द वल्चर वुड टेक केयर, टेक केयर मीन्स होता है रखवाली करना, टेक केयर बर्ड्स चिल्ड्रन कर लो, बर्ड्स चिल्ड्रन। ये सिंपल सा एक वाक्य आ गया। एक दिन एक बिल्ली वहां आई, एक दिन वन डे एक बिल्ली वहां आई, पास्ट इंडेफिनिट का है। ए कैट कैम हियर, कैम देयर होगा, सॉरी कैम देयर। उसने गिद्ध की खुशामद की या खुशामद करके। तो देखिए सुनिए, खुशामद करना और चापलूसी करना और किसी का मतलब चमचागिरी करना, बात एक है। सबकी अंग्रेजी फ्लैटर्ड होती है, ठीक है। फ्लैटर मीन्स होता है फ्लैटर्ड हो जाएगा। उसने गिद्ध की चापलूसी की या उसने गिद्ध की खुशामद की, तो हो जाएगा सी फ्लैटर्ड, FLATTERED, सी फ्लैटर्ड द वल्चर, सी फ्लैटर्ड द वल्चर, सी फ्लैटर्ड द वल्चर। उसने गिद्ध की खुशामद करके। आज्ञा ले लेने की होती है गॉट परमिशन, गेट गॉट गॉटन वाला, ये सेकेंड फॉर्म आ जाएगी गॉट परमिशन, गॉट
परमिशन, PERMISSION, गॉट परमिशन रहने की, तो हो जाएगा ये आपका इंफिनिटिव टू स्टे, रहने की। किस पर? उसी पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, या ऑन दैट ट्री कर लो सीधा, ऑन दैट ट्री, उसी पेड़ पर रहने की आज्ञा प्राप्त कर ली। बिल्ली चुपके से चिड़िया के घोंसले में जाती थी, ये उसकी एक आदत होती है जाना, तो हो जाएगा बिल्ली चुपके से। द कैट, अब तो बिल्ली जानी पहचानी हो गई हमारी। द कैट वुड गो, यहाँ पे चुपके से है तो साइलेंटली कर लो या क्वाइटली कर लो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, साइलेंटली कर लेते हैं, साइलेंटली। द कैट वुड गो साइलेंटली इन द बर्ड्स नेस्ट, इन द बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया के घोंसले में जाती थी, ठीक है, बर्ड्स नेस्ट, और चिड़ियों के बच्चों को मुंह में उठा लाती थी। एंड, उठा लाना या ले आना की अंग्रेजी ब्रिंग होती है, पता होगी आप लोगों को। एंड ब्रिंग, ब्रिंग्स ले आती थी, ब्रिंग बर्ड्स चिल्ड्रेन, बर्ड्स चिल्ड्रेन इन हर माउथ, इन हर माउथ। और बिल्ली होती है बड़ी ही कनिंग, चालाक होती है बहुत ही, तो वो करती क्या थी, वह सी, यानी वह हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में डाल देती थी। सी वुड कीप, कीप मीन्स होता है डालना या रखना, सी वुड कीप द बोन्स इन vultures nest, VULTURES, vultures nest, vultures nest, चिड़िया के गिद्ध के घोंसले में डाल देती थी। जब चिड़ियों को उनके बच्चे ना मिले, जब चिड़िया वापस आई होंगी तब उनको उनके बच्चे ना मिले, तब क्या होगा, when the birds could not find their children, THEIR है, their children, तो उन्होंने उनकी खोज की, तो के लिए कामा लगाते हैं, उन्होंने, दे सर्च्ड, खोज करना होती है, सर्च्ड फॉर देम, दे सर्च फॉर देम, उन्होंने हड्डियों को गिद्ध के खोखले में पाया, उन्होंने यानी दे, सभी चिड़ियों के लिए लगा रहे हैं, दे फाउंड, पाया, दे फाउंड द बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियां होती हैं, दे फाउंड द बोन्स इन वल्चर्स नेस्ट, या इन वल्चर्स, VULTURE, वल्चर्स, खोखले में है तो हॉलो कर लो, HOLLOW, वल्चर्स के खोखले में पाया, ठीक है। फिर अब एक गिद्ध पर इतनी नाराज हुई, दे गॉट सो एंग्री with vulture that उन्होंने मिलकर के गिद्ध को मार डाला, they together killed the vulture, गिद्ध के मरने पर, आफ्टर डेथ ऑफ वल्चर, गिद्ध के मरने के बाद, द कैट was not afraid, बिल्ली को डर नहीं था, was not afraid, the cat was not afraid, बिल्ली को डर नहीं था, and, और उसने धीरे धीरे सब चिड़ियों को खा लिया, जब गिद्ध मर गया तो बिल्ली को कोई डर नहीं रहा, उसने सभी चिड़ियों को बाद में धीरे धीरे खा लिया, तो एंड सी एट, सेकेंड फॉर्म आएगी ईट की, एट
धीरे धीरे क्या होती है, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली स्लोली, CH स्लोली स्लोली, all the birds, all the birds, ये हो जाएंगे गौरव जी के साइन। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हुई आज, 5th स्टोरी इन शॉर्ट। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको नेक्स्ट स्टोरी इसी टाइप से मिलेगी। और जहाँ तक है मैंने एक एक वर्ड को बताने की कोशिश की आपको, और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। तो इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और हंसते मुस्कुराते बस रहिए, क्योंकि मेरी यही डिमांड होती है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मर्जी हो कर लो, ना मर्जी हो ना करो, बट हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइफ को फुल्ली एंजॉय करिए, क्योंकि ये समय जो गुजर रहा है ये दोबारा कभी नहीं आने वाला तुम्हारे जीवन में। और इसीलिए बार बार डिमांड करता हूँ मैं कि हंसिए मुस्कुराइए, और हमें जब भी मिलिए तब हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलिए। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।